नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सियासी हलचल तो रोज कुछ ना कुछ होती ही रहती है और आज भी बहुत सारी दिन भर की तमाम सियासी हलचलें रही हैं। खासतौर पर जिस सियासी हलचल ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का रांची में रिम्स में जाकर अपने पति लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना। यह खबर इसलिए सुर्खियों में ज्यादा रही, यह खबर इसलिए सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही क्योंकि 20 महीने के बाद, लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई है। सब जानते हैं कि सजा याफ्ता होने के बाद, सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव पहले जेल में थे और अब रिम्स में इलाजरत हैं। रिम्स में इलाज चल रहा है लेकिन फिर भी वो कैद में ही है। तो राबड़ी देवी ने तब से लेकर अब तक एक बार भी लालू प्रसाद से रिम्स में जाकर मुलाकात नहीं की थी। कहा तो यह भी जाता है कि राबड़ी देवी ने तय कर लिया था, प्रण कर लिया था कि अब मुझे कहीं नहीं जाना तब तक जब तक कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। उन्होंने तमाम जगहों पर जाने से मना कर दिया, तमाम जगहों पर आना जाना बंद कर दिया था। लेकिन अब जब वो पहुंची हैं लालू प्रसाद यादव से मिलने तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये सियासी मुलाकात थी, पारिवारिक। ऑब्वियस सी बात है, पारिवारिक मुलाकात तो रही ही होगी। चलिए तो अब हम रुख करते हैं अपने विषय की तरफ कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, जाहिर तौर पर पारिवारिक मुलाकात थी लेकिन हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, उसके क्या मतलब निकलते हैं? क्या वजह है कि अब तक, इससे पहले जब वहां सरकार थी, जो दूसरी बीजेपी की सरकार थी, तब तक राबड़ी देवी वहां एक बार भी नहीं गई लेकिन इस बार गई हैं। हालांकि बताया वजह यही जा रहा है कि आंखों के ऑपरेशन की वजह से लालू प्रसाद यादव ने खासतौर पर उनको बुलाया था। फिलहाल चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आनंद झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ जुड़े हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार झा हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपना विश्लेषण भी करेंगे और बताएंगे कि आखिर इन मुलाकातों के क्या मायने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आनंद जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये राबड़ी देवी की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से, और खास तौर पर मैं बता रहा हूं कि 20 महीने के बाद लालू और राबड़ी एक दूसरे के सामने पहुंचे। पारिवारिक जाहिर तौर पर एक भावुक पल तो होगा ही क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त जेल में है, लेकिन ये अचानक से आपको क्या लगता है, वाकई ये सिर्फ इलाज के बाद लालू प्रसाद यादव का बुलावा था या इसके कुछ और भी मायने हैं? देखिए, एक दूसरे से मिलना ये तो स्वाभाविक बात है, होना चाहिए। ये खास तौर पर इजाजत ली गई थी, वो जो भी है जी। लेकिन पारिवारिक लोग एक साथ मिलते हैं तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए और अच्छा अपना सब लोग करें। लेकिन पूरे परिवार को लालू जी और राबड़ी जी भस्मासुर वाला आशीर्वाद दे दिए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा हेमंत जी से कि कहीं वो मधु कोड़ा वाला आशीर्वाद न उनको मिल जाए, तो इसलिए सावधान रहें, ऐसे आशीर्वाद ना लें और ऐसे आशीर्वाद की अपेक्षा ना करें। हालांकि उन्होंने खुद को बेटा भी बता लिया है कि मैं तो राबड़ी देवी के बेटे जैसा। तो मैं वही निवेदन कर रहा हूं हेमंत जी से कि ऐसा ना करें कि मधु कोरा वाली स्थिति और उस मिनिस्ट्री वाली स्थिति उनके मिनिस्टर्स की हो जाए। दूसरा, मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि लालू जी और राबड़ी जी अपने परिवार के अलावे समाजवाद तो एक तथ्य रहा उनको अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, ठीक है, कभी उन्होंने किसी के लिए कोई कार्य नहीं किया। संपत्ति इकट्ठा करना और अकूत संपत्ति अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करना और अपने बच्चों को सशक्त करना आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से, ये उनका भाव रहा है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि हेमंत जी के पास कोई रिश्तेदारी होगी झारखंड में उनकी, जो गए होंगे कि आग्रह करने के लिए कि मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों से जुड़े हुए फैमिली को आप अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, आग्रह करूंगा हेमंत जी से कि भस्मासुरी आशीर्वाद न लें और मतलब स्वयं को ठीक है मधु कोड़ा ना बनाएं। ठीक है, अरविंद निषाद जी। अरविंद जी, ये जो मुलाकात हुई थी, बताया जा रहा है कि काफी भावुक क्षण था, राबड़ी देवी भावुक हो गई थी, लेकिन ये अचानक से मुलाकात क्या इसका इशारा करती है? क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में राबड़ी देवी नहीं गई। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि जब तक लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मिलने भी नहीं जाऊंगी, लेकिन उनको जाना पड़ा क्योंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। देखिए, यह पारिवारिक मिलन था और खासकर पति पत्नी का, तो इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात यह जरूर है कि कोई इस
ये पहली बार आदरणीय लालू प्रसाद जी जेल में बंद तो है नहीं। पटना के बेउर जेल में भी लंबे अरसे तक बंद थे और पटना के बेउर जेल में बंद रहने के दरमियान आरजेडी के शासनकाल में जिस प्रकार से आरजेडी नेताओं का, पदाधिकारियों का वहां पर बेरोक टोक जाना था, कहीं सरकार बनने के बाद पटना के बेउर जेल जैसे हालात न पैदा हो, इस पर राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी नई सरकार का गठन हुआ है और किसी सरकार के बारे में यह परसेप्शन बन जाए, यह अवधारणा बन जाए कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है, और रिमोट कंट्रोल से सरकार जब चलाई जा रही होती है तब जो अवधारणा लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है, तो फिर वह जो छवि बनती है वह छवि मिटने में काफी समय लगता है। या हालांकि एक तरफ पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत हैं जिसमें लालू राबड़ी साथ बैठे, वक्त बिताया, दूसरी तरफ सियासी रिश्तों का भी यहां पर देखा गया कि उस मामले में भी काफी मजबूती दिखाई गई, क्योंकि आपने जैसा कि अभी सुना कि हेमंत सोरेन अपने आप को राबड़ी देवी का बेटा बता रहे हैं, कहा कि आशीर्वाद लिया मैंने क्योंकि राबड़ी देवी जो है अविभाज्य बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, चूंकि अब ये स्वाभाविक तौर पर ये है कि भाई ये किसी भी अपने से उम्र में बड़े लोगों का जो हमारा सांस्कृतिक जो पहचान रही है या हमारी जो संस्कृति धरोहर है कि भाई अपने से बड़े उम्र के जो पिता के, माता के उम्र होते हैं उनको हम लोग अपने पिता के उम्र के या माँ के उम्र के समान बता करके हम उनका आदर सम्मान करते हैं, तो उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है। लेकिन मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन को जो अभी नई सरकार बनी है, पटना के बेउर जेल से जो सरकार चलाने का पिछला अनुभव राजद शासन में रहा था, यह परसेप्शन न बने, इसका ध्यान जरूर उनको रखना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी यही बात आनंद जी भी कह रहे हैं, यही बात आपने भी कहा है। चंद्रप्रकाश जी बताएंगे, जाहिर तौर पर चंद्रप्रकाश जी वहां पर कांग्रेस की भी शामिल है सरकार में। चंद्रप्रकाश जी, ये जाहिर तौर पर पारिवारिक अगर भेंट मुलाकात है, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है, और चूंकि हमने भी चर्चा इसलिए की कि सियासी खबरों पर कड़वी बातें बहुत होती हैं, लेकिन आज इस पर भी बात हो कि राबड़ी देवी 20 महीने बाद लालू प्रसाद से मिलने गई। गुलाब का फूल खासतौर पर केंद्र में रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अक्सर कई मौकों पर गुलाब का फूल भेंट करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के भी अपने तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं। इस पर भी चर्चा हो रही है कि उसके बाद हेमंत सोरेन से मिलने क्यों गई, क्या बातें हुई, सियासी बात हुई, पारिवारिक बात हुई, क्या बात हुई, आप बताएं, क्या आपको क्या लगता है? देखिए अभिषेक जी, देखिए मुलाकात, जहां तक मुलाकात की बात है, ये पति पत्नी के बीच का संबंध है, पारिवारिक संबंध है। इतने दिनों तक राबड़ी देवी नहीं मिली तो ये भी हम समझते हैं कि उनका एक प्रण रहा होगा, उसके चलते नहीं मिली, या जो भी एक कारण हो। लेकिन मिलने में कोई राजनीति हमको बहुत नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथियों ने जो कहा है, हम एक दो बात देखिए इसमें क्लियर करना चाहते हैं। पहली बात तो कि वो जेल में है, रिम्स में इलाज करा रहे हैं, मिलने का एक टाइम सुनिश्चित है, दिन भी सुनिश्चित है, इस दिन मिलेंगे, इतने समय मिलेंगे। तो अब तक उनके परिवार के कोई बेटा या कोई और उनके संबंधी मिलते रहे, उनके समर्थक मिलते रहे, राजनीतिक दल के लोग भी जाके उनसे उसी टाइम में, उसी दिन उनसे मिलते रहे। ठीक है, उसी दिन उसी टाइम का उपयोग राबड़ी देवी ने भी किया है। अगर राबड़ी देवी के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतजाम होता, व्यवस्था होता, तो कोई प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने की बात होती। और देखिए, जब वो लालू जी जेल में बंद हैं, इलाज करा रहे हैं, तो सब कुछ एक जेल मैनुअल के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, या जेल मैनुअल के हिसाब से ही सिस्टम चल रहा है। और कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो थोड़े ऐसा चाहेंगे कि भाई इसके चलते मेरे ऊपर नहीं, लेकिन ये कानूनी, वही मैं कह रहा हूं कि ये बात इसलिए उठी कि उसके बाद वो हेमंत सोरेन से मिलने गई, इसलिए लोग उसका दूसरा पहलू निकालने लगे। और खास बात यह है कि पिछली सरकार के समय राबड़ी देवी नहीं गई कभी मिलने, ये पहली बार गई। नहीं, हम उसी पर आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। देखिए, अब उनको भी वो पिछली सरकार से जो गिरभांसज रहा होगा, मिलने में अब पति पत्नी सुकून से भी नहीं मिल सके, वैसे जगह पर जाना, तो हो सकता है उनको ये लगता होगा कि पिछली सरकार विरोधी सरकार थी,
हमारी सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी, तो शायद मिलने में भी कोई व्यवधान होता, कोई कठिनाई होती, कोई और बात होता। अभी उनको लगा कि मिलने में सुकून है, हम बढ़िया से कम बात तो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह राजनीति की बात नहीं हो सकती है। रह गई बात चंद्रप्रकाश जी, सुकून अरे यार जेल मेनुअल में, हाँ जी, क्या आप सुकून ढूंढ रहे हैं? चंद्रप्रकाश जी, जेल मेनुअल में ये कहा गया कि इस सरकार को बदलने पर में आप समय बिताइए, उछलिए, आप सुकून की बात कर रहे हैं। मत करिए, शांत रहिए ना। अरे शांत रहिए ना, कम से कम। आप जेल गए हैं कि नहीं गए हैं पता नहीं, हम लोग तो जेल भी गए हुए हैं, तो हमको सब पता है। आप जेल उनका सफर करके आइए, तब बात करिएगा। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि जेल की यात्रा करूं। जब कभी भी राजनीतिक गतिविधि में रहा हूँ और उसमें तो जेल गया, वो अलग बात है, लेकिन हम कांग्रेसी और राजद वाले की तरह जेल जाने वाले लोग नहीं हैं। आपके नेता, अरे जेल जाकर के सब लोग आया है ना, कोई हर आदमी एस्मा में राजनीतिक कारण से और करके, हम लोग भी दिन रात करते हैं, आंदोलन करते हैं, आंदोलन के कारण कई बार जेल गए। आपके जैसे थोड़े कोई अंडर टेबल कोई काम करके जेल जा रहे हैं। आप उससे बात मत करिए। आप जो बात कर रहे हैं आपसे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? ये कड़वाहट की बात कर रहे हैं, कड़वाहट वाली बात नहीं है। आप लोग अपना अपना पक्ष सब रख रहे हैं। पर आपको दखल देखिए चंद्रप्रकाश जी, सुनिए, मैं पुनः कहता हूं कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर होने के नाते हेमंत जी ने जो आज किया है वो अच्छा नहीं किया, क्योंकि चारा घोटाला भी झारखंड के कोषागार से निकले हुए पैसे हैं। पेट में अलकतरा घोटाला भी झारखंड के पैसे थे और झारखंड के कोर्ट द्वारा ही सजा याफ्ता है। तो इसलिए कहीं न कहीं हेमंत जी चुप कर रहे हैं कि झारखंड के लोगों को लूटे गए जो हैं पैसे, चला गया इसके द्वारा प्रोफेसर अजय कुमार जो भी किए गए हैं। अच्छा ठीक है आनंद जी, एक मिनट चंद्रप्रकाश जी, प्रोफेसर अजय कुमार, अच्छा ठीक है आ रहे हैं चंद्रप्रकाश जी। एक मिनट, हाँ बताएं बताएं, एक मिनट खाली मैं इनको एक जवाब देता हूँ। जी जी, इनको इसलिए चिंता हो रही है ना कि 5 वर्ष शासन था, हाँ, वो हवा में उड़ गया। अब शासन जब महागठबंधन का बना है तो बेचैनी हो रही है। अच्छा ठीक है, एक और रांची के IRCTC होटल को बेचने के साथ और भी बेच लीजिएगा। अजय कुमार जी, आपकी भी सरकार में सहभागिता है और आप कर लीजिएगा। आनंद जी, चंद्रप्रकाश जी, चंद्रप्रकाश जी, मैं चुप हूँ। प्रोफेसर अजय कुमार, प्रोफेसर अजय जी, आप जरा बताइए कि ये मुलाकात के देखिए अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार बदल गई है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश है, लेकिन ये उसी नियम के तहत गई है जिसमें मुलाकात की इजाजत होती है। और राबड़ी देवी गई है, जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि उतनी तो छूट मिलनी भी चाहिए। उनकी पत्नी है, बहुत दिन बाद गई है मिलने, वो भी इलाज कराकर लौटी थी। बेशक देखिए, जब आपका कद बड़ा हो जाता है, आपको चाहे वो राजनीति का हो या कोई भी और हो, तो आप कुछ भी करते हैं तो आप लोगों की नजर में होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आम लोगों के लिए कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो पति पत्नी भी हैं, आज की राजनीति में, पूरे भारत की राजनीति में एक नायाब जोड़ी है। ऐसा अभी कहीं शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा कोई है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो एक दंपति अपने समय पर। तो इनका कद इतना बड़ा है कि जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तो लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह उतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसको हम लोग शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक लंबे समय से राबड़ी जी मिली भी नहीं थी लालू जी से, और लालू जी से अगर मिलना, एक परिवार में पत्नी अगर अपने पति से मिलती है और उसमें पारिवारिक बातें होंगी ही निश्चित तौर पर, तो मुझे उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं दिखता है और कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि उसको लेकर के इतनी बड़ी बहस होनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि उनका कद इतना बड़ा है तो बहस हो ही जाती है। अब लेकिन सवाल वहां नहीं है, सवाल ये किसी ने उठाया भी नहीं है, सवाल वहां उठ रहा है कि वो वहां के मुख्यमंत्री से जाकर के मिली है। तो मुझे इसमें भी कुछ ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि अब जिसके साथ कोई संपर्क है, कोई संबंध है, चाहे वो जिस वजह से भी हो, पारिवारिक संबंध भी हो सकता है, राजनीतिक संबंध हो सकता है, और यहाँ तो राजनीतिक संबंध है ही। और जी हाँ बेशक, तो वो बातें भी हैं। तो अगर वो वहां मिलने जाती हैं और वो क्या बात करती हैं तो इसमें क्या बुरा है? अगर कोई दल का ही अगर प्रतिनिधि अगर अपने
जो भाव वाले लोग हैं और जब उसी राजनीति में वो भी हैं और एक ही साथ लोग सरकार में भी हैं तो वो वहां मिलने जा ही सकती हैं। वो इसमें मुझे कोई कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि राजनीति है, सभी चीजों के कयास निकाले जाते हैं, इसमें आप कोई सियासी एंगल नहीं दिख रहा है। अपने अपने तरफ से मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि हेमंत सोरेन से मिलने गई होंगी तो ये चर्चा हो रही होगी कि लालू प्रसाद यादव के लिए क्या राहत की व्यवस्था की जाए, कैसे उनको राहत मिले। अब इस पर तो ये तो बिल्कुल ही उनका व्यक्तिगत किस स्तर पर उन लोगों ने बातें की हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री इस स्तर पर जाकर के जाएगा और सॉरी ऐसी बातों को वहां पर कहेगा कि आनंद जी कुछ कह रहे थे उस पर छोटी सी टिप्पणी, उन्हें ये सुविधा दें ये ना दें। लेकिन अगर उन्होंने किया भी होगा जी हाँ, देखिए जी हाँ, अगर उन्होंने ऐसा किया भी होगा तो इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। जी आनंद जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं और हेमंत जी से खासकर निवेदन करना चाहता हूं कि जब रेल मंत्री बने लालू जी तो रांची का होटल बेच दिए। उसके बाद आईआरसीटीसी घोटाला में वो केस अभी चल रहा है और जमानत पर लिए गए। नहीं तो उस मामले में तो ऑलरेडी सजायाफ्ता हो ही चुके हैं कई मामलों में। मैं आपको बताता हूं, चारा घोटाला झारखंड के कोषागार से निकाले गए, ठीक है, रांची से होटल बेचे गए। उसके बाद चलिए मधु कोरा की सरकार में समर्थन दिए थे और मधु कोरा जेल चले गए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं हेमंत जी से आग्रह करूंगा कि झारखंड को स्वार्थ सिद्धि और संपत्ति संचय का केंद्र इन लोगों ने बना के रखा है, तो उससे परहेज करें। और जनता ने मैंडेट दिया है, झारखंड की जनता का अपमान ना करें, वो सरकार बढ़िया से चलाएं। आप ये इशारा कर रहे हैं कि लालू परिवार को लेकर खासतौर पर हेमंत सोरेन को निश्चित रूप से हेमंत सोरेन को नियंत्रण करना चाहिए। आग्रह करता हूं कि हेमंत जी इससे अपने को दूर रखें। अरविंद जी, ये आनंद जी ने उसका एक अलग एंगल निकाला कि चूंकि जितने भी अब तक करप्शन के मामले लगे हैं लालू प्रसाद यादव पर, वो सब झारखंड ही उसके केंद्र में रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इस लालू परिवार को कम से कम नियंत्रण में रखना होगा हेमंत सोरेन को, नहीं तो वो उनकी सरकार भी मुश्किल में आ जाएगी। आपको भी ऐसा लगता है? जी देखिए, इसके पहले भी निर्दलीय विधायक के तौर पर मधु कोरा वहां मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे और उसमें बहुत बड़ा रोल था लालू प्रसाद जी का। और उनके कार्यकाल में भी लालू प्रसाद जी का बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था। हस्तक्षेप के भी बहुत किस्से हैं जो यहाँ टेलीविजन डिबेट में उस किस्से को नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए पहले भी मैं दोहराया कि भाई अभी महीना दिन हुए हैं हेमंत सरकार के गठन हुए, इसलिए अभी कोई आरोप लगाना जल्दीबाजी होगा। इस जल्दीबाजी में मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, बट मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि हेमंत सरकार को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए, भान होना चाहिए कि हमारी सरकार के प्रति कोई ऐसी धारणा आम जनता में न बने कि भाई रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जा रही है। और पटना के बेउर जेल में जैसे सरकार का शासन चलाया जाता था बेउर जेल में बैठ करके, वैसे शासन न चलाया जाए, इस बात का जरूर उनको ख्याल रखना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना कि मतलब आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो पूरा रिकॉर्ड है झारखंड को लेकर, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से हेमंत सोरेन को थोड़ा विचार करके चलना होगा। आपको भी लगता है? नहीं, देखिए वो जिस ट्रैप रिकॉर्ड की चर्चा कर रहे हैं उस समय लालू प्रसाद जी ही बिहार के मुख्यमंत्री, एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और वित्त मंत्री सह मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन थे। उनके वित्त मंत्री रहते हुए उन तमाम कोषागार से चारा घोटाले के पैसे की निकासी हुई। आज वर्तमान में वो परिस्थितियां नहीं है, लेकिन चूंकि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाया जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, और हर बात को कहीं नहीं सही बात है। लेकिन चंद्रप्रकाश जी शायद आपकी बात पर वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कुछ आपकी बात को बीच में काटना भी चाह रहे हैं। चंद्रप्रकाश जी, क्योंकि ये देखिए एक आशंका व्यक्त की जा रही है और ये उदाहरण पेश किया जा रहा है कि लालू परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड को लेकर क्या रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है इसको। अच्छा ठीक है अभिषेक जी, मैं जो कह रहा हूं ना, दो तीन बात है हमारे पास, बहुत अति संक्षिप्त में हम कहेंगे। जी हाँ। पहली बात तो है कि चारा घोटाला हो या कोई और आरोप हो लालू प्रसाद जी के ऊपर, ये कोई आज बहस का समय नहीं है, वो ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। नहीं बिल्कुल, इसीलिए देखिए जरा शांत रखिए, आरोप नहीं, इनको बड़ी दर्द होता है, इसलिए हमने अपने डिबेट के पहले ही कहा कि उस मुलाकात पर सवाल नहीं उठना चाहिए, वो एक पारिवारिक मुलाकात थी, भावुक क्षण था। मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के ट्रैक रिकॉर्ड से उसको जोड़ा जा रहा है।
नहीं सुनिए ना, मैं तो कह रहा हूं ना, हाँ। बात तो सुन लीजिए ना। ट्रैक रिकॉर्ड है तो लालू जी तो जेल में है ना। अब उसका अब लालू जी का जो सजा हुआ है वो कोर्ट ने दिया है। अभी बात क्या हो रही है, राबड़ी जी ने अगर हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अगर वो मुख्यमंत्री को ये बात के लिए कोई बात कहती हैं कि लालू यादव के लिए या लालू जी के लिए, तो कोई कानून के दायरे में किसी के लिए, कोई अपने जन के लिए या दूसरों के लिए भी ठीक है। कोई कानून में राहत नहीं मांग सकता है क्या? कानूनी तरीके से लालू जी आज भी अपील कर रहे हैं, आज भी राहत मांग रहे हैं। अगर राबड़ी जी उनकी पत्नी होने के नाते, चंद्रप्रकाश जी, सरकार निर्णय से न्यायालय का है, इसलिए कानूनी किसी भी रूप तरह से का राहत अगर कोई रिलीफ और किसी मिल भी तरह सकता की है, सुविधा तो बिना कानूनी न्यायालय रूप की से दृष्टि में रिलीफ लाए देने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता बीजेपी है। के लोगों को ये गढ़ रहा है क्या? बीजेपी के लोगों को खटक रहा है क्या? नहीं, खटकने कानून की में अगर मैं provision होगा, क्या कहा, तो उनको आपको मिलेगा। कानून खटकता है, कानून में आपको नहीं नीति होगा। खटकता नहीं है। मिलेगा। मैं कहता हेमंत हूँ सोरेन- कि न्यायालय के निर्णय को इस तरह से हेमंत ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हमारे पास अब वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। सुविधा उपलब्ध 10 सेकंड में अजय जी फाइनल टिप्पणी आपसे ही हम चाहेंगे, क्योंकि 10 सेकंड में इस सियासत से हटकर आप अपना आकलन करिए। ये जो एक राजनीतिक तौर पर चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर वो राहत की मांग करती है राबड़ी देवी किसी से कि कुछ अगर कानूनी तौर पर वो राहत पहुंचा सके तो इसमें बुरा क्या है, उस पर आपकी 10 सेकंड में टिप्पणी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन अब जो संदेह उनका है उस संदेह को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। वो संदेह कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसकी संभावना बन सकती है, लेकिन इससे आप उसे मरहूम नहीं कर सकते हैं कि वो किसी से मिले नहीं और उनसे जाकर के राहत की गुंजाइश की बात न करे। लेकिन इसके दिगर हमें ये भी देखना होगा कि क्या सचमुच जाकर के उन्होंने ऐसी ही बातें की हैं, क्योंकि इसका कोई प्रमाण तो हम लोगों के पास है नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अगर ये सोचें कि ऐसा हो सकता है तो आप इससे चलिए ठीक है, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए माफी चाहेंगे आप सबसे। कुल मिलाकर है कि मुलाकात न्यायालय से जो ठीक है, न्यायालय ही सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल, राहत का कार्य भी चलिए न्यायालय। फिलहाल ये कोई ऐसी नहीं है कि बात क्या हुई है किसी को पता हो, लेकिन ये जरूर है कि मुलाकात पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन फिर भी उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, ये सब लोग निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।